शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। अमितेज की टीम से मैं आपका वेलकम करती हूँ सैटरडे फैमिली मीटिंग में। आपकी प्रेजेंस शो करती है कि आप अपने लव्ड वन के इस रिकवरी की जर्नी के लिए कितना सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जिस बीमारी से हम ट्रीटमेंट में आगे बढ़ रहे हैं वो बीमारी छूट पे खड़ी है। हम जब कहते हैं एडिक्शन इज अ लाई, तो ये बीमारी की बुनियाद किस पे है? छूट पे। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि ये बीमारी घर पे आती है और जब हम अपने लव्ड वन को रंगे हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से क्या शब्द सुनने को मिलते हैं? झूठ के। तो आज हम उस माइंडसेट की बात करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे पैटर्न्स की बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट और हमारी फैमिली अपने आप से बोल रही होती है। आज हम उस पैटर्न्स, उस माइंडसेट की बात करेंगे कि सच कुछ और होता है, बट हम अपने आप को झूठे वो एक तसल्लियां या दिलासे देते हैं कि सच कुछ और है, क्योंकि हम हकीकत से बच रहे होते हैं। जहाँ हमें वो डर, जहाँ वो चिंता, जहाँ वो तनाव नहीं महसूस करना होता, तो हम एक अपनी झूठी दुनिया बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब खुद से चीट करना। सेल्फ वर्थ लिखा है क्योंकि हमने बोला कि खुद से हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, खुद से चीट कर रहे हैं। क्योंकि इस बीमारी में जब हमें पता लगता है हमारा प्यारा इस बीमारी के उसमें शिकंजे में आ गया है, तो हम एक अपने तथ्य अपने सामने एक एविडेंस रखते हैं कि जिससे हम उसकी बीमारी को बड़ी छोटी मिनिमाइज करके देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फॉर अ फैमिली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब वो कहते हैं कि एक मतलब ज़मीन, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि जब हमें पता लगता है कि हमारा अपना प्यारा चिट्टा कर रहा है, वो दिन रात शराब पी रहा है, उसने भांग, चरस, गांजा पिया। ये सबसे एक हार्ड फीलिंग फॉर अ फैमिली होती है जब वो अपने बच्चे को अपने सामने देखती है, जहाँ वो किसी रिश्तेदार से सुनती है। बट ये बीमारी कैसे बढ़ती जाती है? इसका मतलब कि एक जो हमारा लव्ड वन है, वो भी अपने आप को कहीं न कहीं झूठ तो बोलता ही होगा ना, क्योंकि शुरुआत उसने जब नशे के साथ की होती है, तो उसने क्या बोला होगा कि मैं ट्राई करूँगा, मैं एडिक्ट थोड़ी बनूँगा। और चाहे एज़ अ फैमिली जब हमने उसे देखा होगा, तो हमने क्या बोला होगा कि शायद ये आजकल का जो माहौल है, तो कभी-कभार कोई पी लेता है या कभी-कभार कोई सिगरेट ले लेता है, तो हम उसको बड़ा नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। बट हम अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी झूठे जाल में अपनी कहानी बुनते रहते हैं जिसमें ये बीमारी पनपती रहती है। इसलिए जो आज मीटिंग का एजेंडा है वो क्या है? एडिक्शन इज अ लाई। ये बीमारी है झूठ की, ये बीमारी है खुद को चीट करने की। कुछ दिन पहले हमने कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात करी थी। डिसऑनेस्टी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है और डिसऑनेस्टी से झूठ निकल कर आता है। हम जब बात कर रहे हैं डिसेप्शन की, डिसेप्शन का मतलब है खुद फरेबी, अपने साथ ही फरेब करना, अपने आप को ही उस झूठ में रखना। और ये खुद फरेबी की जो बीमारी है, ये इतनी शानदार बीमारी है कि कन्विंस इतना अच्छा करती है फैमिली को, इतना अच्छा कन्विंस करती है कि फैमिली भी उसी में आ जाती है। हम लोग मोस्टली सारे के सारे जितनी भी फैमिलीज हैं मेरे साथ एग्री करेंगी कि हम ट्रीटमेंट के लिए लेट हैं कहीं ना कहीं। हम इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, हमें टाइम लग गया, मे बी 6 मंथ्स लेट है, कोई 1 साल लेट है, कोई 2 साल लेट है, कोई 10 साल भी लेट है। वो लेट इसलिए है क्योंकि ये बीमारी झूठ पे टिकी हुई है, इसमें एक्सेप्ट करता ही नहीं, मानता ही नहीं है बंदा कि मुझे बीमारी है। कारण क्योंकि हमारा कैरेक्टर डिफेक्ट है जिसमें झूठ बोलना, और इतनी सुंदर तरीके से, इतने अपने एविडेंस के साथ वो फैमिली को यकीन दिला देता है हमारा लव्ड वन कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो, मेरे को लगा थोड़ी ना है, मैं तो कभी कभी कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली स्टार्ट भी उन्होंने इसलिए कभी किसी ने नहीं किया कि हम सारी जिंदगी नशा करेंगे। स्टार्ट तो इसीलिए करा, इस झूठ पे किया, अपने आप की खुद फरेबी पे किया कि मैं कभी कभी करूंगा, जैसे लोग इंजॉय करते हैं, मैं कभी कभी करूंगा,
मुझे ये लगने वाला नहीं है। उनको ये इतना यकीन था अपने ऊपर कि मुझे नशा लगेगा नहीं कभी, बट कब वो इस जाल में फंस गए उनको खुद भी नहीं पता। वी नीड टू नो कि बीमारी कन्विंस करने की है। ये बीमारी पहले भी हमें कन्विंस करती थी फैमिलीज को, आज भी हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। ड्यूरिंग बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये जो खुद फरेबी की बीमारी है, ये कंटिन्यू लाए जो है वो कंटिन्यू रहना है। हमने बीइंग फैमिलीज इस झूठ में कैसे नहीं आना, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग है। उसके लिए हम आपको कोई ना कोई, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम जो भी बात करते हैं ये रिसर्च बेस्ड होती है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड होती है। ये ऐसे ही नहीं हमने कह दिया कि आपके पेशेंट ये करते हैं, आपके पेशेंट वो करते हैं। हर माँ को, हर पेरेंट्स को, हर वाइफ को अपना लव्ड वन प्यारा होता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है मेरा मरीज इतना बुरा नहीं है, उसकी बीमारी इतनी आगे नहीं चली जितनी बाकियों की चली है। तो पहले तो हम भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कि वो मरीज है। डिजीज का मतलब ही क्या है? डिस ईज। डिस ईज मतलब ईज होता है सौखा, डिस ईज मतलब औखा। आप ये बताएं कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जिसमें बंदा सौखा होता है? शुगर बढ़ जाती है तब भी हम औखे होते हैं, बीपी बढ़ जाता है तब भी हम औखे होते हैं, हार्ट अटैक आता है तब भी हम औखे होते हैं, फीवर कोल्ड कफ हो जाता है उसमें भी हम औखे होते हैं, टांग टूट जाती है, पसलियां टूट जाती हैं, उसमें भी हम औखे होते हैं। सौखे कौन सी बीमारी में होते हैं? तो आप ये देखिए, आपको आपका मरीज ये कहता है ड्यूरिंग स्टे इन द रीहैब, मैं औखा बड़ा, मेरा तो जी नहीं लगता पिया, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ नहीं लगता ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ याद बड़ी आंदी पई है, मैं बच्चों ਨੂੰ बड़ा मिस करता पिया। तो हम ये देखें, जब वो कर रहे थे नशा, क्या वो उस टाइम पे सौखे थे? उस टाइम पे भी औखे ही थे। तो हमें ये समझना है, ये जो सेल्फ डिसेप्शन वो अपने साथ कर रहे हैं, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे सब समझ आ गई है, 1 महीना मेरे लिए बिल्कुल बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो मैंने 3 महीने आपके कहने पे लगा दिए, ये फ़ॉलो-अप क्यों करने हैं? इन फ़ॉलो-अप्स की क्या ज़रूरत है? तो ये याद रखेंगे, बीमारी ने झूठ बोलना है। वो पहले भी बोल रहे थे, ट्रीटमेंट के दौरान भी बोल रहे हैं, बाद में भी बोलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी फितरत बन गई है। अब हमारा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है जिस पे काम करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की हड्डी पसली टूट जाती है, पहले पेशेंट बेहोश होता है। जैसे ही वो होश में आता है तो वो पूछता है क्या हुआ था मुझे, कैसे, मैं क्या हो गया था, यहाँ मैं कितनी देर से हूँ, मेरी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, फ्रैक्चर हुए हैं। क्या वो गुस्सा करता है उस टाइम पे डॉक्टर के साथ या फैमिली के साथ? क्या करता है जब उसका एक्सीडेंट होता है और वो होश में आता है? तो वो पेशेंट क्या करता है? वो शुक्रगुजार करता है परमात्मा का कि मेरी जिंदगी बच गई। और फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि ये जो हड्डियां मेरी टूटी हैं इसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, आप मुझे किस तरह से मदद कर सकते हो? या अगर मेरी हड्डी 21 दिन में जुड़ जाएगी या 2-3 महीने में जुड़ेगी, उसके बाद मुझे क्या कराना पड़ेगा? फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। और वो पूछता है डॉक्टर साहब मैं चल तो पाऊंगा ना? और उसमें ना तो वो डॉक्टर को गुस्सा करता है ना फैमिली को गुस्सा करता है। लेकिन हमारी जो नशे की बीमारी है वो इतनी खुद फरेबी की बीमारी है कि उसमें अगर हम ट्रीटमेंट में लेके जाते हैं तो जाते ही गुस्सा, पहले दिन ही फैमिलीज पूछ रही होती हैं। रात को मुझे 1:30 की, कल एक नए पेशेंट आए हैं, 1:30 उनके ब्रदर शायद बाहर थे, 1:30 उनकी कॉल आई और मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं वो ठीक तो हैगा ना, गुस्सा तो नहीं करता पिया? मैं कहा सर आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट द टाइम टू टेल यू, 1:30 बज रहे हैं रात के, मैं भी सो रही हूँ इस टाइम पे, तो आपको सुबह बताएंगे। तो ये हम देखें, बाकी किसी बीमारी में हमने कभी किसी पेशेंट से पूछा है कि तुम्हारा दिल लग गया हॉस्पिटल में, तुम्हें खाना ठीक मिल रहा है? मतलब वहां पे तो फैमिली की भी, मतलब आई शुड नॉट से दिस, जान दे लाले पे होंगे है कि ठीक हो जाए किसी तरीके ना, मतलब ये उठ के खड़ा हो जाए किसी तरीके से। वहां पे जब हम आईसीयू में होते हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हम तो नहीं पूछते राजमा मिल रहे हैं कि चौल मिल रहे हैं तो की मिल रहा है, वहां पे दाल का सूप मिल रहा होता है हम वो भी पी लेते हैं, हम वो भी खा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले
कि बीमारी में, किसी भी बीमारी में दिल नहीं लगता। ये डर्टी क्वेश्चन है, इसको हम डर्टी क्वेश्चन बोलते हैं। कभी भी फैमिलीज को ये नहीं पूछना पेशेंट से कि तुम्हारा दिल लग गए, क्योंकि दिल नहीं लगना, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और जो गुस्सा आ रहा है, जो ये हमारे सामने बिहेवियर आ रहा है, वो बीमारी का हिस्सा है। जब वो होश में आएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि एक्सीडेंट के बाद जब पेशेंट बेहोशी से उठता है और वो देखता है मेरा कौन कौन सा एरिया फ्रैक्चर्ड है या चोट लगी है, ऐसी नशे की बीमारी में अभी होश नहीं है, अभी ब्रेन इज नॉट वर्किंग, अभी दिमाग उलझा हुआ है और वो तरीके ढूंढ रहा है बाहर निकलने के लिए। उसको हम देखेंगे कि वो जो बातें कर रहा है वो क्या बातें हैं, वो उसकी बीमारी उससे करवा रही है, वो उसकी खुद की झूठ है जो वो बोल रही है। तो हम बीइंग फैमिली अपने थेरेपिस्ट से पूछें कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम आज। सो बीमारी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत प्रोग्रेसिव रही है। आपने देखा है कि जब भी कोई और इंसान बीमार होता है, अगर 3-4 दिन उसके सिम्टम्स नहीं जाते तो हम तुरंत डॉक्टर पे जाते हैं। बट एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे सालों साल, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ये बीमारी है, हम इससे अपने तरीके से ही डील कर रहे होते हैं। अब ये जो बीमारी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज कोई भी जब पहली बार इलाज के लिए आया है, हम उनसे पूछें कि कब से सिम्टम्स, कब से आप चेंजेस देख रहे हैं, तो बोलते हैं पिछले 3 साल से, मैम 4 साल से, पिछले 5 साल से, ये 10 साल से पी रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि ये 10 साल से जो बीमारी प्रोग्रेस हुई है, इसकी बुनियाद कहाँ पे है? इसकी बुनियाद इस पे है कि जो हमने बोला कि ये बीमारी किस पे खड़ी होती है? झूठ पे। ये बीमारी खुद को धोखा देखती रहती है। एक तरफ हमारे पेशेंट को, आपके लव्ड वन को धोखा दे रही है, दूसरी तरफ हमें भी धोखा दे रही होती है। इसलिए नहीं तो आप देखिए किसी और बीमारी में क्या हम सालों साल लगाते हैं डॉक्टर पे पहुंचने में, इस बीमारी में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि इसका जवाब ये है क्योंकि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और अब उस पेशेंट की बीमारी भी अपने आप को धोखा दे रही होती है कि भाई मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि उसके जो हम कह रहे हैं कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, बिफोर वाले में उसको क्या लग रहा होता है? मैं नहीं करता। फर्स्ट थिंग, जब भी आपने जब कॉन्फ्रेंट किया होगा ये तेरा लाइटर है, ये तेरी बोतल है, तो क्या बोला होगा उसने? मेरा नहीं है, पहला झूठ। फिर कभी कभार उसने क्या बोला होगा कि मैं कभी कभार कर लेता हूँ, मैं कभी कभार पी लेता हूँ, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं जब चाहूं मैं इसको छोड़ सकता हूँ। चौथा, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ये सामान ले दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगा। पांचवा, मैं अच्छा इलाज कराऊंगा, बस डिटॉक्स कराऊंगा, मुझे घर ले आना, आप एक मौका दे दो, नहीं होगा फिर ले जाना। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या झूठ बोलते हैं? मुझे सब प्रोग्राम समझ आ गया, मैं आप पे हुन कर लेना है। देन सातवां, हुन हो गया 100 दिन का प्रोग्राम, हुन फॉलो अप दी लोअर नी। ये है जाल डिसेप्शन का। क्योंकि ये बीमारी जब हम कहते हैं क्रॉनिक है, लगातार आपके साथ चलेगी, क्योंकि बीमारी आपके जीन्स में है, तो ये कैसे हम झूठ से, ये जो हम झूठ के लेंस से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, वो हमें इस बीमारी के जाल में ही रखती है। इस तरह हम ये बीमारी सालों साल अपने घर में पूरा तांडव देख के हंडा के आते हैं, और जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, क्योंकि बीमारी का नेचर ही हम कहते हैं कि बड़ी चालाक, जो चतुर है, मायावी है, वो हमें उलझा के रखती है, हमें ऐसे धोखों में रखती है कि हम बीमारी को रास्ता दे देते हैं निकलने के लिए, और रिकवरी का प्रोग्राम कहीं ना कहीं पीछे। तो हमारा ये ट्रेनिंग जो सेशंस हैं, इसमें सिर्फ आपको यही बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये बीमारी बहुत चुस्त चालाक है, क्योंकि ये बीमारी झूठ पे है, और आपको हर कदम पे, ट्रीटमेंट के दौरान भी, इस समय भी, आगे भी जब आप यहाँ से जाएंगे, आपको ये अपने जाल में फंसाएगी, क्योंकि है डिसेप्टिव है, उसका काम है, उसकी नेचर ऐसी है कि एक इंसान आप कहते हो ना जिसके साथ आपकी डीलिंग होती है, यार वो बंदा किसे कामदा नहीं, उन्हें हमेशा धोखा ही देना है, उन्हें हमेशा गलते उतरना ही नहीं है। उसी तरह ये बीमारी किसी का लिहाज नहीं करती, ये बीमारी झूठ पे ही टिकी है, और आपको बार 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 ये दाना डालेगी ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ, ताकि वो जीत जाए। Here is a simple definition. Addiction is not just about substance use. It's a disease of self-deception. आपको बताया है
नशा करना ही सिर्फ बीमारी नहीं है, खुद फरेबी की बीमारी है, हम खुद से झूठ बोलते हैं। द एडिक्ट कन्विंसेस देमसेल्व्स, खुद को भी वो कन्विंस करते हैं एंड अदर्स, अदर मतलब फैमिली मेंबर्स को, ऑफ फॉल्स बिलीव्स दैट अलाउ देम टू कंटिन्यू यूजिंग। कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव्स उसने बनाए होते हैं जिसको वो कंटिन्यू करता है और अपना रास्ता देखता रहता है। फैमिलीज आउट ऑफ लव, या तो प्यार के कारण, फियर डर के कारण, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, उनको पता ही नहीं लगता क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, ऑफन अननोइंगली सपोर्ट दिस डिसेप्शन मेकिंग इट हार्डर फॉर द एडिक्ट टू सीक हेल्प। अननोइंगली मतलब ना चाहते हुए भी। ये नहीं है कि कोई भी फैमिली मेंबर अपने मरीज का इलाज नहीं कराना चाहते, वो कराना चाहते हैं, पर सबकॉन्शियसली उनसे कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जाते हैं, ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि मैं अपने प्यार से ठीक कर लूंगा, मैं घर पे रख के ठीक कर लूंगा, इसको शादी करा दे ठीक हो जाएगा, इसको बाहर भेज दे ठीक हो जाएगा। अपने पैटर्न से हम करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें देरी हो जाती है और जो हमारा पेशेंट है वो मदद नहीं मांग सकता। अभी हम एडिक्शन के एक साइकिल की बात करेंगे। द सेल्फ डिसेप्शन ऑफ साइकिल में है सबसे पहले, और ये ना लूप है, इसी लूप में मरीज फंसा रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। आई कैन स्टॉप एनी टाइम आई वॉन्ट, कभी भी छोड़ सकता हूँ। दिस इज नॉट हर्टिंग एनी वन, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, किसी और का कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। वो कई बारी ना हमें वाइफ बेचारी रो के कहती हैं, ये ना जब होते हैं ना ऐसे पीते हैं तो हमें कहते हैं तेरे प्यो दी पीना पिया, तेरे नुकसान करदा पिया। तो पेशेंट को ये लग रहा होता है कि मैं किसी और को थोड़ी नुकसान कर रहा हूँ। आई नीड दिस टू फंक्शन, मुझे चलने के लिए फ्यूल चाहिए, मेरे अंदर पेट्रोल चाहिए, सुबह उठने के लिए, कामकाज करने के लिए मुझे थोड़ा सा नशा चाहिए। आई विल क्विट आफ्टर दिस लास्ट टाइम, अज मेरा आखिरी है, अज का दिन मैं आखिरी बारी लै रहा, सौ चुकली, मैं पुत्र दी चुकली, बाबा जी दी चुकली, कल तो मैं कदी भी नहीं लवांगा। रीहैब वोंट वर्क फॉर मी, मैं आपे छड्डांगा, जे तुसी मैनू रीहैब भेजिया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गल बननी। और फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं, अगेन हम वहीं पहुंच जाते हैं कि मैंने तो कभी भी छोड़ देनी है, आपकी मुझे जरूरत की बिल्कुल भी नहीं थी। सो आप ये देख रहे हैं एक चक्रव्यूह पूरा रच गया। एक वो चक्रव्यूह में इसका मतलब कि निकलने का रास्ता नहीं है। आप एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं, अपने आप को तीसरा दिलासा देते हैं, झूठा दिलासा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं आज स्ट्रेस है इसलिए आज मैं पी रहा हूँ, आज शादी है इसलिए मैं पी रहा हूँ, मैं अपने आप छोड़ दूंगा। ये इतनी बार हम झूठ बोलते हैं कि यहाँ तक हम जब बोलते हैं कि हमारे पेशेंट्स जब मुंह खोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। मतलब हमारे प्रोग्राम में एक बार कहते हैं एक एडिक्ट जब अपना मुंह खोलेगा वो क्या मुंह से क्या बोलेगा? झूठ। इस बीमारी में जो पहली चीज एक इंसान की जाती है वो होती है उसकी ईमानदारी, क्योंकि उसकी बीमारी झूठ पे टिकी है। क्योंकि जब वो मुंह खोलेगा, आपने अत्यंत इन मतलब न्यूमरेबल झूठ सुने होंगे, तू कहाँ है, कहाँ पे पैसे गए, रात को कहाँ था, इस समय कहाँ पर है। क्या आपने नई नई रोज कहानियां झूठी नहीं सुनी? मतलब ये देखो कि इतने सालों साल बीमारी हर दिन एक नए झूठ के साथ आ जाती है सामने, और इस चक्रव्यूह में हमारा पूरा का पूरा सालों का साल हमारा लाइफ का स्पैन निकल जाता है, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। क्योंकि ये जो आज हम सेल्फ डिसेप्शन की बात कर रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं एक पेशेंट के व्यू ऑफ पॉइंट से। आगे हम अपने फैमिलीज का भी एक अपना चक्रव्यूह का जाल आपको पूरा दिखाएंगे कि ये बीमारी उनको कैसे मतलब धोखे में रखती है। बट ये एक जो हमने ये जो चक्रव्यूह आपको दिखाया, ये जो ट्रैप दिखाया, ये एक हर एडिक्ट के अंदर चलता है कि वो हर समय कैसे झूठ बोलता रहता है, जिससे उसकी बीमारी फर्दर डे बाय डे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे प्रोग्रेस करती है। तो सबसे पहला है आई कैन स्टॉप एनी टाइम आई वॉन्ट। ये सबसे बड़ा झूठ जो एक पेशेंट, एक लव्ड वन हमारा खुद के साथ बोलता है कि मेरा पूरा कंट्रोल है। इसमें फॉल्स बिलीव है, द एडिक्ट कन्विंसेस देमसेल्व्स दैट दे हैव फुल कंट्रोल, कि मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। उसमें क्या क्या हमें उस खुद फरेबी में फैमिलीज को कैसे फंसाता है, कन्विंस करता है, इस तरह करते हैं ਅਸੀਂ ਨਾ ट्रिप ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 10
दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ 15 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ देख लेना। तो इतनी ब्यूटीफुली उस चीज को वो कवर अप करते हैं और कन्विंस करते हैं, देखो मुझे लगी थोड़ी ना हुई है, मैं पिछली बारी आपके साथ गया था 15-20 दिन के लिए, मुझे कुछ हुआ? जो तो नशा करते हैं वो तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। और वो इतना कन्विंस करते हैं ये झूठ बोल के कि मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैंने तो एक आधी बारी लिया बस, ऐसा है ही नहीं है कि मैं नशे में हूँ। ऐसा हुआ है हमारे साथ, फैमिलीज के साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। एंड बहुत टाइम पे एक और झूठ हमारे पेशेंट की बीमारी उसके साथ एक मतलब छल कपट करती है, वो होता है उसका बिंज ड्रिंकिंग पैटर्न होता है। वो 15 दिन बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल उसकी शराब बंद होगी, 16वें दिन उसके अंदर खारिश चढ़ती है बीमारी की और फिर वो पूरा लाया लाता है। पर उसका दिमाग क्या कहता है, देख 15 दिन 2 हफ्ते तो तूने कंट्रोल कर ही लिया ना, इसलिए तू बीमार थोड़ी है। ये झूठ है जो वो अपने साथ बोल रहा है। 16वें दिन जब तुमने बोतल खोली, वो बोतल पूरी की पूरी तुमने पूरा कोटा कैसे लाया, मतलब फिर तुम एक बार शुरू हुए तुम रुक क्यों नहीं पाए? पर देखो बीमारी कैसे प्ले करती है, बीमारी कैसे झूठ बुलवाती है। देख 15 दिन 10 दिन तो पीते नहीं, तू नरात्यां ते छाड़ती, तू चिल्ले ते छाड़ती, ठीक है, तू पिछले हफ्ते छाड़ती, तू एयर की भी कंट्रोल कर लेगा। और रियलिटी क्या है, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, एडिक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ कंट्रोल। एडिक्शन को इससे जाना जाता है कि जब किसी का कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो उसके लिए बीमारी बन गई, वो एडिक्शन की बीमारी है। और बट हमारे अंदर क्या देखो क्या झूठ चल रहा है, फॉल्स बिलीफ क्या चल रहा है, मैं कंट्रोल कर लूंगा। और बीमारी क्या कह रही है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, कि इस बीमारी में अब तुम कभी भी रुक नहीं सकते, तुम्हारी ब्रेक फेल हो गई है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये वो जब झूठ अपने आप को देता रहता है तो हर टाइम दिन हफ्ते फिर महीने सालों साल उसके बढ़ते जाते हैं बीमारी में। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। दिस इज नॉट हर्टिंग एनीवन। वो अपनी उस चीज को, अपनी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं कि मेरी फैमिली में मैं कोई नशा करके आपको मारता हूँ, आपको पीटता हूँ, आपको कभी धक्का दिया? देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ, सुबह 9 से 5 आ रहा हूँ, पैसे कमा के दे रहा हूँ, मेरी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई नुकसान ही नहीं हुए। तो ये एक जस्टिफिकेशन वो अपने आप को देता है, मिनिमाइज करता है अपनी प्रॉब्लम को, कि मैं शाम को करता हूँ नशा, चाहे वो शराब है चाहे कोई और है, सारा दिन तो मैं काम करके आ रहा हूँ ना। शराबी या नशेड़ी वो होते हैं जो सुबह से लग जाते हैं, जो सुबह से शुरू हो जाते हैं। मैं देखो कमाई भी कर रहा हूँ, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, या मैं पढ़ाई भी पूरी कर रहा हूँ, मेरे पेपर में देखो अच्छे नंबर आ गए हैं, आप कैसे कह सकते हो मेरे को नशा लग गया है? मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। दिस इज द लाई दे टेल देमसेल्व्स। और इसमें हमें पता लगता है कि फॉल्स बिलीव ये है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें जब दिखता है तो वो ये है कि फैमिली भी, रिलेशनशिप भी सब अफेक्ट कर रहे होते हैं। जितना अच्छे तरीके से वो काम या जॉब पहले कर सकता था, अब उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। अगर उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा थी या उसकी जॉब में अच्छा था, अब उसकी छुट्टियां हो रही हैं बीच बीच में कहीं ना कहीं। उसके रिलेशनशिप्स जो थे अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, वो अब टूट रहे हैं, अकेला अकेला रहना शुरू हो गया है, अलग थलग रहना शुरू हो गया है। उस तरीके से वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा, इंजॉय नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले करता था। ये खुद फरेबी वो अपने साथ करता है। आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन। यहाँ ऐसा कोई है कि उसका लव्ड वन नशे की बीमारी में है और वो हर्ट यहाँ पे नहीं बैठे, उनके दिल टूटे नहीं हुए, वो जख्मी नहीं यहाँ पे बैठे। उसकी बीमारी उसको कैसे धोखे में रख रही है, मेरा शरीर मेरे पैसे, इट्स माय लाइफ, मैं किसी को थोड़ी तंग कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे में बैठ के पी रहा हूँ। झूठ बोल रहा है अपने आप से। अगर इतना ही होता तो क्या हम ऐसे बिल्कुल मुरझाए हुए बैठे होते, हम इतनी चिंता में, इतने परेशानी में बैठते? वो झूठ क्या बोल रहा है अपने आप से, मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा। बट एक्चुअली एडिक्शन को क्या बोला गया है, फैमिली डिजीज। इतनी कंटेजियस बीमारी है कि एक इंसान को ये बीमारी लगेगी तो सारे के सारे उस फैमिली के जो इंसान हैं, जो उस फैमिली में रह रहे हैं, बड़े छोटे, सब उसके चंगुल में आएंगे, सब बीमार होंगे। ये इतनी ताकतवर बीमारी है, पर उसकी बीमारी उसको कैसे भ्रम में रख रही है, यार तू तो अपने पैसों की पी रहा, तेरा शरीर है, तू थोड़ी किसी का नुकसान कर रहा, जो होगा
मेरा लीवर खराब होगा ना, किसी का थोड़ी होगा। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि फैमिलीज इस बीमारी में बिल्कुल बीमार हो जाती हैं। हाँ जी मैम, आप इमोशनल हो गए। So do you want to say something? ठीक है। देखो इसमें ये भी है कि कई बारी हमारा लव्ड वन ये कहता है मैं कुछ भी नहीं करता, मैंने हर्ट नहीं किया, बाकी लोग तो हाथ उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं चुप करके आके सो जाता हूँ, मैं कुछ कहता थोड़ी हूँ। लेकिन वो जो चुप कर जाना, वो चुप्पी जो है वो कितना हर्ट करती है फैमिली मेंबर्स को, ये हमें दिखता नहीं। वो अलग थलग हो जाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाना, सिर्फ काम करके वापस आगे पैसा कमा के दे दिया, इज नॉट रिलेशनशिप। आप इमोशनली कहाँ पे अवेलेबल हो, आप फिजिकली अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, आप पैसे कमा के दे रहे हो, हाथ में दे रहे हो, खर्चा संभाल रहे हो, बट आप इमोशनली कहाँ हो यहाँ पे प्रेजेंट। तो वो ये कहना कि हाथ नहीं उठा रहा तो मैं हर्ट तो नहीं कर रहा किसी को, ये सबसे बड़ा झूठ है वो जो अपने साथ बोलता है। नेक्स्ट, आई नीड दिस टू फंक्शन। मुझे इसलिए पीनी है क्योंकि मैं फंक्शनल रह सकूं, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती। मुझे कोई चिंता हो, मुझे रिलैक्स अपने आप को करना है, तो ये उसमें मेरी मदद करती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। 4 लोगों में मेरे अंदर दलेरी आ जाती है बात करने की। और जब मैं पीता हूँ, मैं आराम से अपनी प्रेजेंटेशन जो ऑफिस का काम फटाफट कर आता हूँ। कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, क्योंकि बीमारी ऐसे है कि वो अपने आप को कह रहा है कि लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सोशलाइज हो गया, रिलैक्स हो गया, एंग्जाइटी स्ट्रेस हुई तो ये कमाल का काम करेगी। बट एक्चुअल में जो उसकी एंग्जाइटी टेम्पररी ठीक हुई है, वो लॉन्ग टर्म में उसकी एंग्जाइटी को पूरा रीबाउंड इफेक्ट के साथ दुगना लेकर आएगी। जो आज वो कह रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, यही बीमारी उसको कल बिल्कुल फेयरफुल बनाएगी। आज जो वो कह रहा है कि मैं सोशलाइज हो रहा हूँ, ये बीमारी उसको उस पार्टी में उसका जुलूस निकालेगी, उसे अग्रेसिव करेगी, उसका लड़ाई झगड़ा होगा। बट क्योंकि इनिशियली एडिक्शन की बीमारी में पहले पीक ऊपर जाती, डाउनफॉल बाद में आता है। तो पीक याद रहती है, क्रिएटिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी आ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, दलेरी आ गई, चाके खत्म हो गए। और उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू होता है, उसको हम देखना ही नहीं चाहते। हमारी बीमारी झूठ क्या दिखा रही है, वो पहले वाला जब हमने नशा शुरू किया था। बट अब बीमारी वाले फेज में क्या हम ये फंक्शनल रह पाए? हम क्या अपने आप को कह रहे हैं मैं फंक्शनल हो जाऊंगा जब मैं नशा करूंगा? क्या आपको उनकी फंक्शनैलिटी दिख रही है? सुबह उठा तो उनसे जा नहीं रहा टाइम से, ना उनके नाश्ते का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना काम पे जाने का टाइम है, और उनकी बीमारी उनको क्या कह रही है, तो थोड़ा सा नशा करेगा तू फंक्शनल हो जाएगा। एक टाइम पे तो वो नशा इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसे नॉर्मल फील होने के लिए, उठने के लिए उसको अंदर से वो पेट्रोल चाहिए। अब नशा उसको कोई मजा नहीं दे रहा, बट उसकी बीमारी उसको झूठ कह रही कि तू ये लेगा तो तू उठ पाएगा, तेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तेरी एंग्जाइटी, ये बेचैनी, तो उसी चक्रव्यूह में वो फंसा रहता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए और मेडिकल बैकग्राउंड से या कोई आईटी प्रोफेशनल्स, आजकल ना बच्चे वीड यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, भांग बोलते हैं, भांग की फॉर्म जो होती है, और अब्रॉड में तो इट इज लीगल। तो वो बच्चे आके कई बार हमें बोलते हैं इट्स इट्स व्हाट, आपको पता है मैं कितना फोकस्ड हो गया था वीड लेके, आपको पता है मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए थे जब मैंने वो वीड कंज्यूम किया था। मैं कौन सा रोज ले रहा हूँ मैम, मैं तो सिर्फ एग्जामिनेशन से पहले अपना फोकस करने के लिए ले रहा हूँ, मुझे कोई एडिक्शन उडिक्शन नहीं है। ये मेरे घर वालों को वैसे ही लगना शुरू हो गया है। इससे लाए, ये जो लाए है कि मैं नशा करके काम करने जोगा हो जाता हूँ या मेरा फोकस हो जाता है, ये अपने साथ वो खुद फरेबी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं इस चीज के लिए। हम बहुत छोटे छोटे आजकल तो 16 ईयर्स 14 ईयर्स 13 ईयर्स के बच्चे यूज कर रहे हैं, कोई वीड यूज कर रहा है, कोई जॉइंट यूज कर रहा है, सिगरेट्स यूज कर रहे हैं कि सिगरेट से भी हमारा फोकस बढ़ता है। मैम हमने तो सिर्फ पढ़ा, पेपरों में लिया था, ये इनको ऐसे ही लगी जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आगे पीछे तो लेते ही नहीं है, हमें कौन सी लग गई है वो। लेकिन उसके कारण जो बिहेवियर आते हैं, जैसे मैम बता रहे हैं, जो एग्रेशन होता है, जो आउटबर्स्ट आते हैं, जो हम इमोशनली कट डाउन हो गए हैं, जो रियलिटी से दूर चले गए हैं, ये फैमिलीज कैन सी। लेकिन मरीज को क्या होता है, मरीज को होता है नहीं एवरीथिंग इज फाइन, मैं अपने आप कंट्रोल कर लेता हूँ,
मैं काम कुम सब कर लेता हूँ ठीक से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, सब पीछे हट जाओ, मैं अपने आप को आप पे मैनेज कर लूंगा। The next is I will quit after this last time. मुझे एक मौका दे दीजिए, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मुझे एप्पल का फ़ोन ले दीजिए, मुझे बिजनेस खुला दीजिए, मुझे बाहर भेज दीजिए, मुझे बस आज पीने दीजिए, कल से देखना 100 खाना मैं हाथ नहीं लावांगा। उसी एक मौका तो दे दो। इवन ट्रीटमेंट सेंटर्स में आने में भी वो क्या बोलते हैं कि अच्छा डिटॉक्स करा लिया ना, रिहैब ना भेजो, एक मौका, वन लास्ट टाइम एक मौका दे दो। ए थोड़ी रिहैब आ जाना है, जे मैं करांगा वापस ले आना। और ये वो झूठ बोलते हैं कि मैं ये सालों साल क्या बोला उन्होंने अपने आप को, ये लास्ट है, ये दिवाली के बाद मैं छोड़ दूंगा, इस लोहड़ी पे मैं छोड़ दूंगा, अपने बर्थडे पे दिस इज द लास्ट टाइम। इवन वाइफ्स को, मदर्स को, दे हैव कमिटेड प्रोमिसेस किए होते हैं कि तुसी देख लेना ए लास्ट बार मैनू एक चांस दे दो, उस तो बाद मैं नहीं करूंगा। वेयर इज द रियलिटी क्या है, वो लास्ट टाइम आया? पिछले 10 साल 5 साल से वन लास्ट टाइम आया कि आपने बीमारी को और हंडाया? बीमारी बढ़ती गई क्योंकि वो झूठ इतना तगड़ा है, वो माया जो इतनी बीमारी की अपने ऊपर डली हुई है, वो देखने ही नहीं देती है, वो निकलने ही नहीं देती है। तो हम हमेशा बार्गेनिंग वाली स्टेज में रहते हैं। एक मौका, वन लास्ट टाइम, एक ही ते विश्वास कर लो। एक बार तुसी विश्वास नहीं कर सकते तो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। एंड इवन इमोशनली ब्लैकमेलिंग टू वाइफ्स। गिव मी वन चांस, हस्बैंड हूँ तेरा, एक मौका नहीं तुम मुझे दे सकती? और ये वन टाइम लास्ट टाइम करते करते हमने कितने मौके दे दिए, बट वो लास्ट टाइम नहीं आया। ये तो नॉर्मली अक्सर होता है, आज की रात पीऊंगा कल सुबह पक्का, जिथे मर्जी लै जाना, जेड़े मर्जी गुरुद्वारे लै जाना, सौ चुक लांगा, अमृत छक लांगा, जो बच्चों की सौ खा लांगा, मैं नहीं करांगा। पर वो रात के बाद अगला आता ही नहीं है, क्योंकि उनका लॉस ऑफ कंट्रोल है, हमें ये चीज समझ ही नहीं आती। ये वन लास्ट टाइम वाला झूठ वो अपने साथ भी बोल रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ भी बोल रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज वी हैव वांट वर्क फॉर मी। फिर वो तरले मिनटों पे आ जाते हैं, भाई ट्रीटमेंट करा लो, दवाई दिला दो, जेड़े मर्जी डॉक्टर को लै जाओ, मैनूं रीहैब ना छड्ड के आना, तुहाडे बिना मेरा जी नहीं लगता, मैं तुहाडे बिना रह नहीं सकता, तुहानूं पता ही नहीं है मैं तुहानूं कितना प्यार करदा। ठीक है मैं नशे च फस गया, पर प्यार मेरा बड़ा है, तुहाडी इज्जत मैं बहुत करदा। तुहानूं याद नहीं बचपन च तुसीं मैनूं हॉस्टल भेजिया सी, मैं 7 दिन बाद वापस आ गया सी, मैं रह ही नहीं सकदा तुहाडे बिना, मैं कल्ला रह ही नहीं कदी। तुसीं मैनूं रीहैब ना छड्डना, क्योंकि रीहैब ना कुछ नहीं बनना जे, तुहाडे पैसे वेस्ट होने जे 100%। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਹੈਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਛੱਡ ਕੇ आओगे, फिर मैं आके की करांगा, मैं दुगना करांगा, फिर मैं ज्यादा यूज करांगा। और ये साइकिल फिर चलता रहता है। कैसे? ये खुद से झूठ बोल के कि रीहैब में मेरा कुछ नहीं होना, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं करना, दवाई देनी है ना, दवाई तो मैंने घर बैठ के खा लेनी है। और मरीज अपने आप से फिर क्या बोलता है, फिर वही साइकिल पे आ जाता है नंबर 1 पे, आई कैन स्टॉप माई सेल्फ। मैंने तो अपने आप ही छोड़ लेना है, मैंने तो अपने आप से प्रॉमिस कर ही लिया है, मेरा अपना पूरा कंट्रोल है, मैंने अपने आप को मैनेज कर लेना है। तो दिस इज द लाई। ये जो साइकिल है ये मरीज अपने साथ बोलता है, खुद फरेबी में रहता है। आप में से कितने लोग इसके साथ रिलेट करते हैं? ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ आने से पहले? जी कितने 100%। कितने साल ये साइकिल चला है? कितने साल? 2 2 साल। साल। और कोई बताएगा? 2 साल। जी। और और यार जो कहते हैं ना रीहैब डजंट वर्क फॉर मी, रीहैब में कुछ नहीं होने वाला, जब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, वो होपलेस क्यों है? वो होपलेस इसलिए हैं क्योंकि जो उन्होंने अपनी कोशिशें की होती हैं नशा छोड़ने की विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, उसमें वो कामयाब नहीं होते। तो उन्हें लगता है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरा नशा छुड़ा देगी, क्योंकि मेरी मर्जी थी ना, मैं पी रहा था ना, तो मेरा जब दिल चाहता तो मैं छोड़ देता। तो वो अपने जो फॉल्स प्रोमिसेस, जो अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर जब वो खड़े नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसी पावर नहीं होगी मेरा नशा छुड़ा देगी, क्योंकि जो उनके एफर्ट्स थे वो अपने एफर्ट्स थे,
वो विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प, विदाउट एनी ट्रीटमेंट के प्लान के साथ थे। इसलिए वो कहते हैं रिहैब से कुछ नहीं होना, दवाई खानी है ना। खाली दवाई होती तो हमारा काम भी आसान होता है, एक ओपीडी खोलते, दवाई देते, भाई छुट्टी। बट बीमारी का नेचर समझिए आप, बायो, साइको, माइंड, सोचों की बीमारी है, सोचों में ऑब्सेशन आती है, इसलिए रिहैब इम्पॉर्टेंट है। क्यों होपलेस हैं, मैं ठीक नहीं होना, मैं छट नहीं सकता, ये उनकी पेन है सालों साल की, क्योंकि वो इतना उस झूठ में रहे हैं कि उनको लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है जो उनको वो ठीक कर सके। सो अंडरस्टैंड दिस पेन ऑफ होपलेसनेस, कि वो इतनी नाउमीदी उनके अंदर कैसे आती है कि वो ठीक नहीं हो सकते, वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 10 साल से एक इंसान किसी चीज के अगर ऊपर है, उसको लगता है उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि उनके इस झूठ में ना फंस जाए कि ये रिहैब या कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जिससे कोई नशा छोड़ेगा, मैं कीता मैं आप पे छड़ देवांगा, नशा आपने किया बट आप उसको छोड़ अकेले नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि रिकवरी कैन नॉट बी डन ऑल अलोन। नशा आप अकेले कर सकते हो, बट रिकवरी के लिए आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के फिर होपलेसनेस आती है हमारे अंदर कि हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कभी नॉर्मली घरों में देखा होगा, कोई बीमार हो जाता है, ठीक नहीं फील करता, वो क्या कह के सोता है, सवेरे मैनू ना उठाई, मेरे को उठा नहीं जाना। तो ये जो वो बोल के सोता है कि सवेरे मैनू ना उठाई, मेरे को उठा नहीं जाना, वो मैसेज किसको देता है? वो फैमिली को। फैमिली के साथ साथ वो अपने ब्रेन को वो मैसेज दे रहा होता है, अपनी बॉडी को वो मैसेज दे रहा होता है कि आई एम अ सिक पर्सन, मेरे से उठा नहीं जाना। तो ये उसका एक बिलीफ है कि आज मुझे 100 टेम्परेचर है, अब मुझसे सुबह उठा नहीं जाना। अब एक फॉल्स बिलीफ, एक लाए, एक झूठ जो मरीज ने अपने आप को सालों साल दिया होता है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, या मैंने अपने आप को अपने आप ठीक कर लेना है। ऐसा दुनिया की कोई दवाई, कोई टीका नहीं बना जो मुझे ठीक कर सकता है। ये तो मेरी विल पावर है, ये मेरी विल पावर है। मेरी विल पावर होएगी तो मैंने ठीक होना है, लेकिन विल पावर तो वर्क ही नहीं करती एडिक्शन की बीमारी में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये झूठ का साइकिल सालों साल चलता रहता है। फिर सेल्फ डिसेप्शन मतलब अपने आप से पेशेंट हमारा झूठ बोल रहा है अपने आप से, और इस साइकिल जो आपने बोला इतने सालों साल चल रहा है, उससे क्या हुई है, बीमारी हमारी बड़ी है। अब हम हमेशा बात करते हैं फैमिली को मद्देनजर रखते हुए कि जो बिहेवियर, जो पैटर्न्स हमारे लव्ड वंस में आते हैं, हमारे पेशेंट्स में आते हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली में भी दिखने शुरू हो जाते हैं, तभी तो इसको फैमिली डिजीज बोलते हैं। हमने पिछली बारी जैसे भी हम मूड इश्यूज की बात करें, फैमिली में भी मूड इश्यूज हैं। करेक्टर डिफेक्ट्स की बात करें, फैमिली में भी करेक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। पिछली बारी हम डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात कर रहे थे, तो हमने रिलेट किया कि कितनी देर से फैमिली के भी वो डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होते हैं। तो यहीं पे जो अभी तक साइकिल मैम ने एक्सप्लेन किया वो है कि सेल्फ डिसेप्शन, एक लव्ड वन पेशेंट जो एडिक्ट से ग्रस्त है, एडिक्शन से, वो उसके बीच में वो सेल्फ डिसेप्शन कैसे चलती है। हम कहते हैं ये वहम की बीमारी है। जिस दिन आपको ये वहम आ गया मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, आप गए। जिस दिन आपको ये वहम आ गया चल एक पैग लान नाल की हो जाएगा, आप गए। जिस दिन ये आ गया भ्रम कि नाल वाले ਨੂੰ कुछ हो सकता है पर ਮੈਨੂੰ नहीं हो सकता, उस दिन आप गए। तो सेल्फ डिसेप्शन मतलब कि आप कितना अपने आप से झूठ बोल रहे हो अपनी बीमारी को, और मौका दे रहे हो उसको बढ़ने में। तो अगर सेल्फ डिसेप्शन साइकिल एक मरीज में चलता है, तो हमने देखा है कि वही सेल्फ डिसेप्शन साइकिल फैमिलीज में भी चलता है। फैमिलीज भी देख के अनदेखे वाली सिचुएशन वो आ जाती है, और वो अपने आप को डिसीव कर रही होती हैं, उनको दिख सब कुछ रहा होता है, बट हम अपने आप को स्टेटमेंट्स ऐसे देखते हैं कि जैसे ये सिचुएशन है ही नहीं, या इतनी ज्यादा गमगीन नहीं है, इतनी ज्यादा वो नहीं है, इंटेंस नहीं है, ये कर सकते हैं, हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल वही होगी जैसे कबूतर के सामने वो बिल्ली है और वो कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं है, नहीं है, तो वो क्या है, वो कबूतर अपने आप को क्या कर रहा है, धोखा ही दे रहा है ना। सो ये हो रहा है हमारे लव्ड वन के साथ भी और हमारी फैमिलीज के साथ भी। सो हम आगे ये एक्सप्लेन करते हैं ये डिसेप्शन का साइकिल जो है फैमिलीज में कैसे चलता है। तो आप देखिए सेल्फ डिसेप्शन की इट इज जस्ट अ फेज, ये टर्म्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं जो हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इट इज जस्ट अ फेज, ठीक है। इफ आई लव देम इनफ दे विल चेंज,
कि मैं अगर उसको प्यार करती रहूंगी तो वो खुद चेंज हो जाएंगे। देन इज कि दे आर नॉट दैट बैड कंपेयर टू अदर्स। नहीं, इनकी हालत जो मिनिमाइज करते हैं हम सिचुएशन, नहीं नहीं वो तो चिट्टा लगांदा है, वो तो इंजैक्शन लगांदा है, ਇਹ ਤੇ ਮੈਮ दारू ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ठीक है, इन्होंने कभी मारिया नहीं है मैम। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, उस बीमारी को हम मिनिमाइज करके दिखा रहे हैं एज कंपेयर टू दी अदर पेशेंट। उसके बाद है इफ आई कीप हेल्पिंग दे वोंट गेट वर्स। इफ आई कीप हेल्पिंग कि अगर मैं मदद करती रहूंगी, यहाँ पे कहते हैं कि नहीं इनू घर ही पिला देने असि, हेल्प कर रहे हैं हम इन वे छोड़ने में कि क्या करते हैं कि हम असी घर ही इनू अफीम दे देने ताकि ये बाहर जाके चिट्टा ना करे। ठीक है, इन्हें 500 मंगे है मैम, मैं इनू 500 दे देनी है, ना ये कल नू ये करो चोरियां करन लग जाए, कि चलो मैं थोड़ी थोड़ी मदद करती रहती हूँ, इससे ये कहीं ना कहीं मेरे हाथ से बाहर तो नहीं जाएगा। पर आप लोगों ने जब जब ये चीजें की, मुझे बताओ बीमारी बढ़ी, हाथ से बाहर गई, गई ना। और फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करके फैमिली में क्या आता है कि वी कांट पुश टू हार्ड, दे विल लीव। कि हम इतना जोर जबरदस्ती अगर हम करेंगे, इवन हम रीहैब में भी मैम ये राजी होने चाहिए, मैम ये तैयार होने चाहिए 100 दिन वास्ते। ठीक है, कि ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਲੀਵ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ? तो आई गेस इसको ही हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट्स जस्ट अ फेज। मेरा साडा वक्त बुरा चलदा पिया, बच्चे दा वक्त बुरा चलदा पिया, ये थोड़ा जा टाइम है, कोई नहीं, ये टाइम भी निकल ही जाना है। बुरी संगत च पै गया, बुरा टाइम चलदा पिया है, कोई ज़्यादा पंगे वाली गल नहीं है। ये फॉल्स बिलीफ फैमिली अपने आप को देती है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो फेज नहीं है, वो बीमारी बन चुकी है। कई बारी फैमिलीज हमें आके कहती है पता नहीं केड़े केड़े भैड़ा टाइम सीगा कि ए फलाने दोस्त नूं मिल गया, उस फलाने दोस्त ने इन्हू शुरू कराता। वो भैड़ा टाइम नहीं था, वो फेज नहीं थी, वो बीमारी का ही पार्ट था। कि जब हम ये कहते हैं ना कि बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में इसने ठीक हो ही जाना है, हमने कर ही लेना है इसको प्यार से ठीक, हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, ये तो इतना अच्छा इतना सियाना बच्चा था, ये तो लोगों को सड़क पार कराता था, गरीबों को ये चीजें ला के देता है, किसी को देख नहीं सकता, ये बाहर गली में जो पेट्स होते हैं उनको खाने को चीजें देता है, ये खुद नहीं खाता। पर ये हो ही नहीं सकता, ये बस थोड़ा सा बुरा टाइम है, ये निकल जाना है, हमने कर लेना मैनेज। तो जब हम ये कहते हैं ना, अपने आप को झूठ बोलते हैं कि माड़ा टाइम है, तो वो माड़ा टाइम जो हम अपने आप को कह रहे होते हैं, उसकी वजह से हम टाइम ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट वालों खुंझ जाने हैं, ट्रीटमेंट वालों पीछे रह जाने हैं। नेक्स्ट इज इफ आई लव देम इनफ दे विल चेंज। फैमिलीज क्या सोचती रहती है कि इमोशनल सपोर्ट एंड लव अलोन विल फिक्स द एडिक्शन। कि मैं इनू इन्ना प्यार करांगी, ठीक है, कि ये सारिया चीज़ों तो दूर हो जाएगा। मेरा बच्चा है ना, मेरा हसबैंड है, या मामा कहती है मैं जम्मिया है, ये मैनू रोंदे हुए नहीं देख सकता, मैं इन्नी परेशान हाँ, ये वजह नाल बीमार हो गई, ये बीमारी तो देखना आपे छड़ देगा जे मैं इनू बहुत ज़्यादा लाड प्यार नाल रखांगी। और रखिया भी हुंदा तुसी, पर की हो रहा है कि बीमारी ते कहने किसी का लिहाज नहीं करती। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ। तो ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ। पर वही मावां ने वो दिन देखे है जो कि उन्होंने देखने नहीं चाहिए सी। उन्होंने धक्के भी खाधे है, उन्होंने मार भी खाधी है, ठीक है, वो बीमार होके हस्पतालों च दाखिल सी जिथे उन्होंने बच्चे नहीं पहुंच सके। सो ये दिन भी पेरेंट्स ने देखे है।
ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਇਹਦੇ ਢਾਕੇ ਅਸੀਂ ਢਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। बट द रियलिटी की है, एडिक्शन रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट इमोशनल रीअश्योरेंस। कि ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਹੈਬ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੋੜ ਸਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भी उन्होंने चाहिए, इलाज भी चाहिए। ये जो दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हमने कि पहले हमें लगा कि सिर्फ एक फेज है, एक बुरा टाइम है, और दूसरा कि मैंने अपने प्यार से ठीक कर लेना है। उन दोनों की वजह से क्या हुआ कि बीमारी प्रोग्रेस हो गई, बढ़ गई। हमने अर्ली इंटरवेंशन नहीं की। जिस टाइम पे हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए थी, जिस टाइम पे हमें पहली बार पता लगा था ये कुछ कर रहा है, उस टाइम पे हमने मदद नहीं मांगी। जब हमने अर्ली इंटरवेंशन नहीं की तो बीमारी प्रोग्रेस कर ली। पहले क्या था कि वो नशा कर रहा था और थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन धीरे 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 उसके बिहेवियर में और चेंजेस आए, यानी कि ब्रेन में कोमॉर्बिडिटी और आ गई, गुस्से के साथ शक, वहम और बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। तो हम ये देखें कि जितना हम डिले होते हैं उतनी बीमारी प्रोग्रेस करती जाती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले सिर्फ चुप चुप रहता था या वर्बल एग्रेशन करता था, फिर उसने फिजिकल एग्रेशन भी शुरू कर दी, फिर उसने मारना भी शुरू कर दिया, हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। हमारे पास एक मदर आए थे, शी वाज 67 इयर्स ओल्ड, और जब वो आए थे अपने पेशेंट को लेके और फर्स्ट उनकी टच एंड गो थी, तो उनके सिर पे इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। तो आउट ऑफ कंसर्न वी जस्ट आस्क्ड कि क्या हो गया ये, एंड शी सेड कुछ नहीं, वो ना मैं फिसल गई थी, मैं गिर गई थी। और लेटर ऑन हमें नेक्स्ट मीटिंग में जब थोड़ा धीरे धीरे वो बैठना शुरू हुए, मीटिंग्स में सुनना शुरू हुए, तो बहुत करेज चाहिए होता है अपनी रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली। तो बड़ी करेज से फिर उन्होंने बताया कि ये जो सारी बातें आप बता रहे हो कि मैं भी सोचती थी कि औखा टाइम है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा, और मैं भी सोचती थी क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है, किसी और को प्यार नहीं करता। एंड उनके फादर एक्चुअली उनके साथ नहीं रहते थे और मम्मा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। तो उन्होंने करेज करके ये बताया कि ये जो मुझे चोट लगी थी ना मैम, मैंने झूठ बोला था, इसने टेबल उठा के मेरे सिर पे मारा था। तो मुझे उस टाइम पे ये लगता था कि कुछ नहीं, उस टाइम पे इसने पी हुई है ना, इसलिए इसने ऐसे कर दिया, ये कर नहीं सकता ऐसे, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता। तो वो फैमिली इंटरवीन तब करती है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है। हमें इंटरवीन पहले करना होता है। हम भी इस झूठ में चल रहे होते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, ये मेरे से कभी झूठ नहीं बोलेगा, मेरे से कभी गलत नहीं बोलेगा। मैम जब इसने मेरे पे मार दिया और मेरी ब्लीडिंग हो गई और हम हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सर्जरी हुई, उसके बाद जाके मुझे लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इलाज चाहिए। तो हमें इतनी देर, हमारी एक पेशेंट की वाइफ ने बताया कि उन्होंने गन उठा ली थी, शूट कर दिया, उनके कान के पास से गोली निकल के गई, नैरो स्केप हुआ था। तो ये वहां तक पहुंचने से पहले अगर हम इनिशियली इंटरवीन कर लें तो शायद जो कोमॉर्बिड इलनेसेस बन जाएंगी उससे हम रोक सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट बैड कंपेयर टू अदर्स। कि बाकी लोग जो हैं वो ज्यादा नशा करते हैं, मेरा तो सिर्फ शराब ही पीता है ना, बाकी लोग चिट्टा भी करते हैं और नशे भी करते हैं, उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ गई है, ये फॉल्स बिलीव होता है फैमिली का। लेकिन रियलिटी है, कंपेयरिंग वोंट चेंज द फैक्ट दैट एडिक्शन इज डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ। ऐसा नहीं है कि वो कौन सा नशा कर रहा है, तंबाकू तक आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर सिर्फ तंबाकू ले रहा है या सिर्फ सिगरेट भी पी रहा है, वो भी हमारी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। हम ये कंपेयर बिल्कुल ना करें कि हमारा बच्चा कौन सा नशा कर रहा है, हम ये देखें और ये बिल्कुल कंपेयर ना करें। अच्छा ये देखो ना, हमारे पास अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक फैमिली आई और वो कहते जो बाकी बच्चे हैं ना, ये शक्ल तो ही लगते पे बड़े। इट्स रियली वेरी सैड, इट्स रियली वेरी सैड टू नो दिस। बहुत बुरा लगता है कई बारी
कि जब दूसरी फैमिली आके ये कहती है ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ है कि ਵੱਖਰਾ करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे कंपेयर कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि अफीम ने इस हिस्से पे इफेक्ट करना है तो अल्कोहल ने इधर करना है और दूसरी जगह सबने एक ही जगह इफेक्ट करना है हमारे ब्रेन पे सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बीमारी बीमारी है छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होती छोटा बड़ा कोई नशा नहीं होता नशा इज नशा हम जो कंपेयर करते रहते हैं ये हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं हम ये जो कंपेयर करते हैं कि लुक वाइज वो वाला पेशेंट जो है ज्यादा बीमार लग रहा है हमारा नहीं है ये हम झूठ बोल रहे होते हैं अपने साथ so let's not do this Going ahead, if I keep helping, they won't get worse. फॉल्स बिलीव क्या होता है जो सेल्फ डिसेप्टिव होता है फैमिलीज में कि अगर मैं उसको पैसे देती रहूंगी जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया पैसे देती रहूंगी इसको फादर की डांट से बचाती रहूंगी रिश्तेदारों को झूठ बोलती रहूंगी इसका थोड़ा थोड़ा साथ देती रहूंगी तो ये मेरी बात सुनता रहेगा और वो हुआ भी होएगा ठीक है थोड़ी देर के लिए बट जब बीमारी हाथ से बाहर ही चली गई तो उसने आपको सारी कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए कि उसको हेल्प करने का कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है यहाँ पे जो है वाइफ्स हैं या मदर्स हैं वो ऐसा होता है कि फादर बहुत स्ट्रिक्ट है या पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो वाइफ कहती है मैं प्यार से ठीक कर लूंगी ठीक है मदर्स ने कितने झूठ बोले होते हैं कि फादर्स की डांट से ही हम बचा लेते हैं कोई फादर्स ने कैसे हेल्प किया होता है कि कोई केस वगैरह है जी चलो मैं ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ this enables the addiction making it easier for addict to continue using ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੀ we can't push too hard or they will leave setting boundaries will push the addict away ये डर रहता है कि अगर हम ज्यादा सख्ती कर ली ना तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे सबसे बड़ा डर होता है फैमिली में कि घर छोड़ के चले जाएंगे बाहर चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे हमारे पास जब आते हैं ना पेशेंट और वाइफ साथ में आती है सबसे पहले तेनू तो सब तो पहले आके डिवोर्स देना मैं बाकी गल्लां तो मैं बाद चो करांगा तो ये वो जो फेयर होता है ना फैमिली का तो उनको लगता है कि ये ना होए कि हमारे रिश्ते टूट जाएं दूर चले जाएं या घर छोड़ के चले जाएं उस वजह से वो अपने आप से ये झूठ बोलते हैं ज्यादा सख्ती नहीं करनी लेकिन रियलिटी क्या है अवॉइडिंग टफ कन्वर्सेशंस अलाउ द एडिक्शन टू ग्रो अनचेक्ड एडिक्शन जो है बढ़ती रहती है हम तो इतना भी नहीं बोलते अपने लव्ड वन को कि भाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज है कम से कम बात तो अच्छे से कर ले बाकी चीजें तो बाद में है वो जैसे ही थोड़ा गुस्सा करते हैं ऊंची आवाज करते हैं हम डुल जाते हैं हम पैसे भी दे देते हैं हम दरवाजे भी खोल देते हैं चाबियां भी दे देते हैं हम सब कुछ करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये फिर वहीं पे पहुंच जाएगा उसी साइकिल पे पहुंचेगा कि इट्स जस्ट अ फेज कि बस मेरी किस्मत माड़ी है ये माड़ी किस्मत चलती पी है थोड़ी देर तक आप पे ठीक हो जाना है वो आप पे नहीं ठीक होना उसको ठीक करने के लिए हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें असर्टिव होना पड़ेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग असर्टिव एंड एग्रेसिव एग्रेसिव में आप गुस्सा होते हो गाली गलौज करते हो प्रोवोकिंग हो जाते हो असर्टिव में होते हो कि आपको डर कोई नहीं रहता फिर आप पे बात में दम है आपने अपनी बात कन्वे कर दी है अगर आप असर्टिवली अपनी बात कन्वे करेंगे वो कहीं नहीं जाएंगे कोई छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है
हमारा चारा ही कोई नहीं है, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो हाउ फैमिलीज कैन ब्रेक दिस साइकिल? सबसे पहले एक्सेप्ट दैट एडिक्शन इज नॉट अ फेज, इट्स अ डिजीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ना तो ये एक फेज है, ना मेरी बुरी किस्मत है, ना मेरी माड़ी किस्मत है, ना गलत टाइम चल रहा है, ये एक बीमारी है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। ये आदतन भी नहीं आई, ये किसी फ्रेंड ने भी नहीं लगाई, ये बीमारी है, ये आ गई है, सारी जिंदगी रहनी है। इससे हमने बचना कैसे है, इसकी मैनेजमेंट हमने सीखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड इज रियलाइज दैट लव अलोन वोंट क्योर एडिक्शन, ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। कि सिर्फ प्यार से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, एक सही ट्रीटमेंट भी अपने लव्ड वन के लिए चाहिए अगर हमें उसको ठीक देखना है इस बीमारी में। Then is stop comparing, focus on the real damage being done. दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं ना आपको ये बात, ये जो एग्जाम्पल बताई है अभी थोड़ी देर पहले, कोई फैमिली बता रही थी कि ये ज़्यादा नशे वाला है, ये चेहरे से लग रहा है। तो काफ़ी देर पहले ना हमारे यहाँ पे मेंटली चैलेंज बच्चों का भी सेक्शन होता था। तो मैं ये देख रही थी कि जब वहाँ पे आता था ना कोई नया बच्चा, तो तब भी माँ बाप यही कहते थे हमारा बच्चा इतना मेंटली चैलेंज नहीं है, इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बाकियों के हैं, वो तो शक्ल से बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं, उनके साथ बैठ बैठ के ये और खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो हमारा होता है ना, हम कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, दूसरे बच्चे ज्यादा खराब है, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा है, हमारे को इतनी खराब नहीं है। इसको कंपेयर करने की बजाय हम ये देखें हमारी लाइफ में डैमेज क्या क्या हुआ है, हमारे बच्चे की लाइफ में डैमेज क्या हुआ है, हमारे लव्ड वन की लाइफ में डैमेज क्या हुआ है। वो जो डैमेज हो गए उसकी हम भरपाई कर सकते हैं कभी? हमने तो हर जगह सपोर्ट किया उनको, हमने तो जितनी बारी पुलिस केस हुए हमने पैसे दे के रफा दफा कर दिया, हमने कभी उनको वो रियलिटी चेक ही नहीं दिया भाई कि तुम भी अंदर जा सकते हो जेल में अगर तुम ऐसा कोई काम करते पकड़े जाओगे। हमने हमेशा कुशन किया उनको, हमने कुशन प्रोवाइड किया है कि वो गिरे ना, चोट ना लगे, कुछ होए ना। देखो बाकी प्रॉब्लम्स में हम कुशन कर सकते हैं कि बच्चा भाग रहा है उसको पकड़ लिया कि चोट ना लगे, लेकिन एडिक्शन की बीमारी में अगर हम कुशन करते रहेंगे तो बीमारी पनपती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बीमारी को और ज्यादा प्रोग्रेस होएगी, उसको जगह मिलेगी प्रोग्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज सेट फर्म बाउंड्रीज, स्टॉप इनेबलिंग बिहेवियर्स। जैसे कि हम पहले बात ही करते आए हैं, इनेबलिंग बिहेवियर्स कौन कौन से हो सकते हैं फैमिली में। तो बाउंड्री सेट करनी है कि बेटा मैं तेरा, ऐसी कुछ टर्म्स हमने यूज करनी है डे टू डे लाइफ में, बेटा मैं तेरा नुकसान नहीं कर सकती। कोई फोन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, बाहर जाने की जिद कर रहा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, तू और मुझे बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, बट मैं तेरे को बाहर नहीं भेज सकती। दिस इज एक बाउंड्री है, मुझे इंस्ट्रक्शंस है ट्रीटिंग टीम की तरफ से, अगर मैं ये कर दूंगी तो बच्चे तेरा नुकसान हो जाएगा। सो सेटिंग फर्म बाउंड्रीज कि कहाँ मेरे को ना बोलनी है और ना किस तरीके से बोलनी है कि वो ऑफेंड ना होए, वो रिएक्ट ना करे, गुस्सा ना करे। उसको समझाना है कि यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, पर मैं तेरा यहाँ पे साथ नहीं दे सकती, प्लीज अंडरस्टैंड। हम कुछ और कर लेते हैं जो विन विन सिचुएशन होगी, या डॉक्टर से मिल लेते हैं, मेडिसिन पूछ लेते हैं, वहां चले जाते हैं, बट इत्थे मैं तेरी ये मदद नहीं कर सकती। सो बाउंड्रीज असी इंटैक्ट रखनी है। नेक्स्ट टर्म आपको लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, पुश फॉर हेल्प, डोंट फेयर देयर रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है पुश, पुश करो, धकेलो। हम कहेंगे ले तकना ते ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ना किसी सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ, पर यहाँ पे आपने मदद करने के लिए पुश करना है। आई रिमेम्बर, ये पुश वर्ड से मुझे याद आया, मेरी नीस थी, वो नई नई 4 साल की थी, स्विमिंग सीख रही थी एंड शी वाज वेरी फेयरफुल, वेरी फेयरफुल, और वो जंप ही नहीं करती थी। तो उसके कोच ने एक दिन हमारे सामने पुश कर दिया उसको, जैसे ही पुश किया उसने स्विम करना शुरू कर दिया। तो वो जो पुश करना था वो उसको सिखाने के लिए था। ये जो पुश लिखा हुआ है यहाँ पे, पुश फॉर हेल्प, का मतलब है कि मदद के लिए आपको पुश करना ही पड़ेगा। ये जो हम डरते हैं ना कि क्या रिएक्शन आएगा, वो क्या करेगा, घर से भाग जाएगा, हमसे बात करनी बंद करेगा, इस रिएक्शन से नहीं डरना। एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट में उसको लेके जाने के लिए मदद करनी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है।